हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ हाउ कैन रीड द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। अगर हम मोल्डिंग मशीन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं या हम बाय करने वाले हैं तो हमें उसके टेक्निकल पैरामीटर को पता होना चाहिए। तो टेक्निकल पैरामीटर को हम समझने के लिए सारे कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करे हैं, तो वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे। नंबर वन होता है इंजेक्शन यूनिट। जब भी आप मशीन बाय करने जाते हो तो आप ये फॉर एग्जांपल मशीन है, मशीन ये ऐसे होती है, हमारी मशीन हो गई है। तो यहाँ पे एक होता है इंजेक्शन यूनिट। इंजेक्शन यूनिट पे जहाँ हमारा हॉपर माउंट होता है, राइट। नंबर टू पे होता है क्लैंपिंग यूनिट, जहाँ पे हमारा मोल्ड, ये जो मोल्ड लगेगा हमारा इसके अंदर, ये मोल्ड ओपन, ये इसके मान लो कुछ इस तरह से हुए हैं, ये टोगल है आपका, ये क्लैंपिंग यूनिट, ये फिक्स प्लेट है। तो यहाँ जो ये मोल्ड माउंट होगा, इस वाले एरिया को कहते हैं क्लैंपिंग यूनिट, राइट। ये अदर स्पेसिफिकेशन में मैं बैरल ले लेता हूँ। ये हमारा बैरल हो गया, ठीक है। और ये इसका मशीन का बेस हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे बेस हो गया और यहाँ पे हमारा हो गया कुछ कंट्रोल पैनल या मोटर्स वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। तो इंजेक्शन यूनिट में हम क्या क्या चीज़ें समझ सकते हैं। तो वन बाय वन मैं आपको सारे पैरामीटर को एक्सप्लेन करूँगा। पहला नंबर होता है स्क्रू डायमीटर। जब आप मशीन बाय करने जाते हो या मशीन के बारे में समझना चाहते हो तो वहाँ पे कभी भी कैटलॉग आप कैरी करोगे तो कैटलॉग में यहाँ ABC ऐसे लिखा होगा। यहाँ पे मान लो कोई एक, मैंने एक एग्जांपल लिया है, 35 mm का स्क्रू है, यहाँ पे 38 का है, यहाँ पे 42 का। तो ये इससे क्या चीज़ें हम समझ सकते हैं। नंबर हो सकता है स्क्रू डायमीटर डिटरमाइन, जो स्क्रू का जो डायमीटर होता है वो डिटरमाइन करता है शॉर्ट कैपेसिटी। तो मतलब हमारा ये पार्ट जब हम फील करेंगे तो कितना वेट आने वाला है उसमें, एक तो वो डिटरमाइन करता है शॉर्ट कैपेसिटी। और सेम एज वेल, आपने मान लो 38 का लगाया तो वहाँ पे इंजेक्शन प्रेशर कितना लगेगा, यहाँ पे 35 में कितना लगेगा, 42 में कितना लगेगा। तो वो इंजेक्शन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू स्क्रू सिलेक्शन के अप एंड डाउन वेरी करता है। मान लो अगर आपका, एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मान लो ये आपका अ, ये हमारा बैरल है, फॉर एग्जांपल ये बैरल, बैरल का डायमीटर बिल्कुल थिक कर दिया तो यहाँ पे प्रेशर जाएगा, थोड़ा सा तेज जाएगा, और फ्लो जो होगा हमारा इंजेक्शन का फ्लो थोड़ा आगे जाएगा। अगर वो नॉर्मल होगा तो थोड़ा मीडियम पे रुकेगा, और काफ़ी ज़्यादा लार्ज होगा डायमीटर तो वो हमारा प्रेशर पीछे रहेगा। तो उस हिसाब से ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट होता है एलडी रेशियो। एलडी रेशियो क्या होता है, किसी भी मशीन का लेंथ और डायमीटर। मान लो ये हमारा स्क्रू है, ये इसकी जो टोटल लेंथ है, ये लेंथ कितनी हो गई, और ये कितना मोटा है, कितने एमएम का, मान लो ये 10 mm का, 20 mm का। यहाँ पे मैंने 35 mm का, 35 का, 38 का एंड 42 का। तो ये उसके हिसाब से इसका, ये इंटरनल डायमीटर, ये आप समझ सकते हो, ये डायमीटर कितना है। तो लेंथ और डायमीटर का इंडिकेट द स्क्रू मेल्टिंग इफिशिएंसी। ये डिफाइन करता है मेल्टिंग इफिशिएंसी की कितनी देर में जो हमने हॉपर के अंदर, ये जो इस हॉपर में जो रॉ मटेरियल हमने फीड करा है, दाना हमने फीड करा है, ये कितना जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस एलडी रेशो ये वेरी करता है, राइट। तो ये चीज़ें हमें कभी भी मशीन बाय करने से पहले ये चीज़ें हमें समझ लेनी चाहिए। नेक्स्ट होता है थ्योरेटिकल शॉर्ट, यहाँ नेक्स्ट होता है इंजेक्शन वेट। आपका मशीन जब आप बाय करने जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका शॉर्ट वेट, मान लो आपका ये 100 ग्राम का पीस है, फॉर एग्जांपल के तौर पे 100 ग्राम का पीस है, हालांकि ये है नहीं, अज्यूम कर लेते हैं 100 ग्राम का ये पीस है। तो 100 ग्राम का शॉर्ट वेट है, तो उसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए इंजेक्शन में आपका शॉर्ट वेट अराउंड वो 120 होना चाहिए कि 80% मशीन की एफिशिएंसी यूटिलाइज करे तो 100 पे आ जाए। उस हिसाब से आपको मशीन का शॉर्ट वेट पता चलना है। शॉर्ट वेट क्या होता है, अल्टीमेटली द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्लास्टिकेशन इंजेक्ट इन अ वन साइकिल टाइम। एक साइकिल टाइम में, मान लो एक प्रॉपर साइकिल टाइम हो रही है, इंजेक्शन, क्लैंपिंग, ओपनिंग एंड इंजेक्टर, इस पूरे साइकिल में जो अमाउंट ऑफ प्लास्टिकेशन, कितना मेल्ट हमने, मान लो 100 ग्राम प्लास्टिक इंजेक्ट कर दिया हमारे मोल्ड के अंदर, 100 ग्राम हमने यहाँ से प्लास्टिक मोल्ड कर दिया, इंजेक्ट कर दिया इसके अंदर। तो तो वो ओवरऑल जो होता है वो इसका शॉर्ट वेट होता है, राइट। तो पार्ट एक साइकिल टाइम में कितना पार्ट हम मशीन के अंदर डाल सकते हैं, कितना में माल इंजेक्ट कर सकते हैं, उसको हम शॉर्ट वेट कहते हैं, राइट। नेक्स्ट हो जाता है हमारा इंजेक्शन प्रेशर, नहीं, थ्योरेटिकल शॉर्ट वॉल्यूम।
थर्टिकल शॉर्ट वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब की एक्चुअल में जो हमने पार्ट इंजेक्ट करा है कितने का वो एरिया कवर करेगा। मान लो आपने पार्ट इंजेक्ट करा है तो ये हमारा मोड है तो इतना एरिया ये कवर करेगा, उसके हिसाब से सेंटीमीटर क्यूब में हमारा वो प्रोजेक्शन एरिया आ जाता है, उसके हिसाब से आप ये 68 198 ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है थ्योरेटिकल शॉर्ट वाली। नेक्स्ट हो जाता है इंजेक्शन प्रेशर। जब हम मशीन में कुछ रॉ मटेरियल इंजेक्ट कर रहे हैं तो किस प्रेशर से जा रहा है, तो प्रेशर आपका वॉल थिकनेस क्या है। मान लो एक हम मेरा 0.4 का पार्ट है तो उसके हिसाब से मुझे पता होना चाहिए अगर 0.4 के पार्ट को मैं फिल करना चाहता हूँ तो मुझे कितना इंजेक्शन प्रेशर लेना चाहिए। और अगर मान लो कोई वॉल थिकनेस हमारा मान लो 5 का है, 6 का या 10 का है, बहुत मोटा पीस है हमारा, तो उसमें हमें क्या इंजेक्शन प्रेशर लेना है। तो इंजेक्शन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू योर मोल्ड एंड पार्ट वो वेरी करता है, वो हमें समझना पड़ेगा। तो केजी सेंटीमीटर में होता है, समटाइम मेगा MPa होता है, मेगा पास्कल में होता है, ठीक है। तो आपके पार्ट के हिसाब से आपको कितना इंजेक्शन प्रेशर चाहिए, उस हिसाब से आपको स्क्रू का सिलेक्शन करना है आपका, और बैरल का सिलेक्शन, स्क्रू बैरल का सिलेक्शन करना है, ठीक है। इसको मैं एक डेफिनेशन के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। प्रेशर यूज टू बी फिल द मोल्ड कैविटी। आपके मोल्ड के अंदर जो प्रेशर जाने वाला और वो पूरी कैविटी को कैसे फिल करेगा, उसको इंजेक्शन प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंजेक्शन रेट एयर रेशो। जब मान लो हमारा ये बैरल है, हमने मोल्ड अभी लगाया नहीं, हमने ऐसे इंजेक्ट कर दिया, तो एयर में ये कितना का कितना फास्ट स्पीड में करेगा और कितना ग्राम तक का पार्ट इंजेक्ट कर देगा, उसको इंजेक्शन रेट रेशियो कहते हैं। नेक्स्ट हो जाता है हमारा इंजेक्शन स्पीड। इंजेक्शन स्पीड क्या होता है, आप फॉर एग्जांपल के तौर पे आप इंजेक्शन कर रहे हो तो स्पीड विच एट द स्क्रू इंजेक्ट मेल्टिंग प्लास्टिक, कितनी स्पीड से वो प्लास्टिक को इंजेक्ट कर देगा मोल्ड के अंदर। मान लो ये हमारा मोल्ड है, इस मोल्ड में ये कितनी स्पीड से हमारे पार्ट को फिल कर देगा, तो इसको इंजेक्शन स्पीड कहते हैं। इंजेक्शन स्टॉक क्या होता है, इंजेक्शन स्टॉक होता है, इंजेक्शन स्टॉक इज दैट स्टॉक मैक्सिमम डिस्टेंस दैट द स्क्रू कैन मूव फॉरवर्ड इंजेक्ट मोल्टन प्लास्टिक इनटू द मोल्ड। मतलब कितने फास्ट हम मोल्ड में वो प्लास्टिक को इंजेक्ट कर सकते हैं, उसको इंजेक्शन स्टॉप करते हैं। मतलब एक बार जब आपने इंजेक्शन यूनिट मूव करा यहाँ से, तो कितना आपका पार्ट वो पर्टिकुलर टाइमिंग में इंजेक्ट हो जाएगा, उसको इंजेक्शन स्टॉप कहते हैं। पर सेकेंड होता है, एक सेकेंड में कितना वो इंजेक्ट कर रहा है। तो मान लो 175 सेकेंड में ये इंजेक्ट कर रहा है इस मशीन के स्पेक में, मान लो ये XYZ कोई मशीन है, राइट। तो ये एक ओवरऑल जो एक्सप्लेनेशन था मेरा वो इंजेक्शन यूनिट के हिसाब से था। अब नेक्स्ट मैं टॉपिक में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्लैंपिंग यूनिट में क्या क्या चीज़ें आ जाती है। तो क्लैंपिंग यूनिट में हम जब मशीन के बारे में जानते हैं तो क्लैंपिंग यूनिट में क्या क्या चीज़ों का सिलेक्शन करते हैं, वो सारी की चीज़ों के बारे में आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। एंड नेक्स्ट दैट वुड बी हमारा अदर स्पेसिफिकेशन, कि मशीन को बाय करने के लिए आपको नेक्स्ट अदर स्पेसिफिकेशन क्या क्या आपको पता होना चाहिए, वो सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। तो ओवरऑल ये एक छोटा सा ओवरऑल रिव्यू था फॉर अबाउट द इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन फॉर द इंजेक्शन यूनिट। अभी हमारे जो रिव्यू डिस्कस करा है वो इस वाले पार्ट का करा है। यहाँ पे आपका मान लो ये वाला पार्ट है, तो यहाँ पे एलएम गाइड है, फिर यहाँ से इंजेक्शन वाला एरिया आ गया, यहाँ हाइड्रा मोटर होती है हमारी, यहाँ पे चार्जिंग होता है, यहाँ पे फिर इंजेक्शन होता है, ये हमारा बैरल होता है, बैरल में हमारा यहाँ पे हीटर लगे होते हैं, यहाँ पे नोजल होता है, फिर यहाँ पे बैरल के अंदर रिंग प्लंजर होता है, ये हमारा हॉपर होता है, हॉपर के साथ कभी कभी हम लोडर लगा देते हैं यहाँ से रॉ मटेरियल को फिल करने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे यहाँ पे। तो ओवरऑल एक छोटा सा एक इंजेक्शन यूनिट का ओवरऑल पूरा एक्सप्लेनेशन था, तो इसमें मैंने आपको समझाया है। और नेक्स्ट वीडियो में आप जानने के लिए क्लैंपिंग यूनिट के बारे में, तो फॉलो करो इस चैनल को, लाइक एंड सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल, बाय बाय एवरीवन।